हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेंटल स्टूडेंट आफ्टर बीडीएस एंड एमडीएस। तो बहुत सारे डेंटल स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है अब जॉब मिलेगा या नहीं, क्या करियर ऑप्शंस है आगे, क्लिनिक खोलना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो पहले हम डिस्कस करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीडीएस। तो पास होने के बाद आप फ्रेशली पास आउट किसी प्राइवेट क्लिनिक में ज्वाइन कर सकते हो एज अ लोकम। उसका फ़ायदा ये भी है कि आपका स्किल डेवलप होगा और कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप एज अ जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे आपको। तो दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे डेंटल रिजर्वेशंस होते हैं, तो उसका बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते ही रहता है। तो आपको वो ध्यान रखना है कब वो एडवर्टाइजमेंट आएगा, कब डेंटल वैकेंसी है, उस हिसाब से एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एमपीएससी होता है, तो आपको वैसे आपके स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो ध्यान रखना है जब भी वैकेंसी निकलेगा, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और रेलवे, आर्मी, ये सब सेक्टर्स में भी डेंटल वैकेंसीज और डेंटल रिजर्वेशंस होते हैं, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंगली आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका खुद का क्लिनिक खोलना। अभी ये ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि खुद का क्लिनिक खोलना। अभी इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कम से कम 3 to 6 lakhs तक आएगा मिनिमम, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट डेंटल चेन्स भी है, जैसे कि माई डेंटिस्ट हो गया, ऑर्थो स्क्वायर हो गया, फिर क्लो डेंटल हो गया। सो ऐसे काफ़ी सारे डेंटल चेन्स अवेलेबल है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप जॉब ले सकते हो। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में आप एज अ एसोसिएट डेंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट क्लिनिक का तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप वहाँ पर भी एज अ एसोसिएट डेंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बीडीएस के बाद आप नीट एमडीएस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो और आपका वहाँ पर पीजी सीट रिज़र्व करके भी वो एक तरह का जॉब ही है आपके लिए। आप कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो एज अ ट्यूटर या क्लिनिकल असिस्टेंट भी आप ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज में। और क्लिनिकल फील्ड छोड़ के आप कॉरपोरेट में भी ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर बीडीएस। जैसे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, डेंटल इंश्योरेंस कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, या फिर एज अ रिसर्च एनालिस्ट भी आप जॉब ले सकते हो आफ्टर बीडीएस। अभी हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस आफ्टर एमडीएस। तो एमडीएस के बाद आप एज अ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कई डेंटल क्लिनिक्स विजिट कर सकते हो, कई हॉस्पिटल्स में भी कंसल्टेंट बन के ज्वाइन हो सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप कॉलेज या एकेडमिक्स ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप पहले तो जब ज्वाइन हो गए तब एज अ असिस्टेंट लेक्चरर ज्वाइन हो गए, फिर असिस्टेंट लेक्चरर के बाद वाला पोस्ट होता है एसोसिएट लेक्चरर का, फिर एसोसिएट लेक्चरर के बाद का पोस्ट होता है प्रोफेसर का, और प्रोफेसर के बाद वाला पोस्ट होता है एचओडी का। तो ये ऐसा चेन है अगर आप एकेडमिक्स ज्वाइन करते हो तो। एमडीएस के बाद आप आपका प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो एज ए स्पेशलिस्ट, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बीडीएस के बाद बोला है, तो वैसे ही स्पेशलिटी के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में आते रहते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो गवर्नमेंट रिजर्वेशन के लिए। आर्मी में भी काफ़ी रिजर्वेशंस होते हैं, सिमिलरली रेलवेज़ और उसमें भी काफ़ी रिजर्वेशंस होते हैं।
अगर आपको फॉरेन में सेटल होना है तो आप यूनाइटेड किंगडम के लिए ORE एग्ज़ाम्स के बारे में देख सकते हो। अगर UAE में जाना है तो आप DHA एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो, और जर्मनी के लिए भी जर्मनी एडेप्टेशन एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये सारे ऑप्शन थे आफ्टर BDS एंड MDS, बट आपको आपके लिए सोचना है कि व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट यू वांट टू डू। इफ़ यू वांट टू अर्न अ हाई इनकम तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस प्लस कंसल्टेशन के तरफ जा सकते हो। इफ़ यू वांट फ्रीडम देन ओन क्लिनिक इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको क्लिनिक नहीं करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर टीचिंग प्लस रिसर्च कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड देन प्लान फॉर ORE, DHA एंड जर्मनी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। I will reply personally to every doubt. So thank you so much for watching my video.